की हेडिंग क्या है? विलयन में परासरण दाब। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनिएगा। विलयन में परासरण दाब के लिए अर्धपारगम झिल्ली होना आवश्यक है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, हम बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली की। कुछ ऐसी झिल्लियां जिसमें से होकर केवल विलायक के कण ही इस पार से उस पार जा सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। समझ पा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विलयन में परासरण दाब की। परासरण दाब क्या होता है? तो हम परासरण दाब की बात आगे करेंगे। सबसे पहले परासरण दाब के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है। कुछ ऐसी झिल्लियां होती हैं जिनमें केवल विलायक के कण ही इस पार से उस पार जा सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ठीक है, इन झिल्लियों में विलेय के कण का आदान प्रदान नहीं होता। यह निम्न प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली। दूसरा हो गया चर्मपात की झिल्ली। तीसरा हो गया सेलुलोज की झिल्ली। चौथा हो गया आपका प्याज की झिल्ली। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं परासरण की। किसकी बात करते हैं? परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को? ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है, तो विलायक के कण का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। समझ पा रहे मेरी बात को? विलायक के कण का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किशमिश का पानी में फूलना। ठीक है, अंगूर का शर्करा के गाढ़े विलयन में पिचकना। किशमिश देखिए, किशमिश का पानी में फूलना अच्छा एग्जाम्पल है। सबके घर में किशमिश मिल जाएगी, आप पानी में डालेंगे, किशमिश पानी में क्या हो जाएगी? फूल आती है, क्योंकि जो पानी होता है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे अंगूर का शर्करा के गाढ़े विलयन में पिचकना। ठीक है, अब हम बात करते हैं परासरण दाब की। ठीक है, तो देखिएगा, यदि हम परासरण दाब की बात करते हैं, वह न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब, परासरण दाब की बात करते हैं, वह न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब जिसमें से अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने में रोकता है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, अर्धपारगम झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने से क्या करता है? रोकता है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, जिसको आप पाई से व्यक्त करते हैं। किससे? परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, जो थ्योरी बोली जा रही है उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि, ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि। ओके, परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्कले हार्टले विधि है इसमें एक स्टील का सिलेंडर होता है। क्या होता है? इसमें एक स्टील का सिलेंडर होता है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर एक कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर भी रखा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। एक क्या है आपका, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसी में क्या लगा हुआ है आपका, ये तो एक स्टील का सिलेंडर है, इसी के अंदर एक कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर भी है, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर लगा हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें एक तरफ जल भरने की क्या लगी हुई है, कीप लगी हुई है, ठीक है। और एक तरफ क्या लगी हुई है, केशिका नली। क्या लगी है? केशिका नली, जो जल के स्तर को क्या करती है, मापती है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा देखिएगा, इसमें यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। वो पिस्टन क्या होता है, दाब मापने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। अब यहां पे क्या भरा हुआ है आपका, जल, ठीक है। यहां से बात कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विधि के वर्णन की। तो विधि के वर्णन की बात करते हैं वर्कले हार्टले में। तो एक स्टील का सिलेंडर होता है, स्टील के सिलेंडर जिसके बीचों बीच एक कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर लगा होता है। एक किसका है आपका, कॉपर फेरोसाइनाइड का, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। आगे जो कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर है जो अर्धपारगम झिल्ली का काम कर रहा है। ये वाला किसका काम कर रहा है, अर्धपारगम झिल्ली का कार्य, ठीक है। ये अर्धपारगम झिल्ली का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके एक और जल भरने की कीप लगी हुई है और इसके दूसरी ओर केशिका नली लगी हुई है जो जल के स्तर को क्या करती है, मापती है। यहाँ पे देखिएगा उस ऊपर दाब डालने के लिए पिस्टन लगा हुआ है और दाब मापने के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यंत्र भी लगा हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, दाब मापने का पिस्टन भी है और दाब मापने का यंत्र भी लगा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक विधि का वर्णन हुआ, अब आप चलते हैं कार्यविधि को देखते हैं। तो कार्यविधि में क्या होता है कि जिस विलयन का
परासरण दाब ज्ञात करना होता है। उसको आप स्टील के सिलेंडर में ले लेते हैं। मान लीजिए किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होगा तो आप स्टील के सिलेंडर में ले लेते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक कॉपर फेरोसाइनाइड के सिलेंडर में शुद्ध जल भरते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड के सिलेंडर में क्या करते हैं, यहाँ से आप शुद्ध जल भरते हैं। जब इसमें आप शुद्ध जल भरते हैं तब क्या होता है कि जल का स्तर इधर क्या होता है, नोट कर लेते हैं। कि इसका नली से आप जल के स्तर को नोट कर लेते हैं। कुछ समय बाद जब परासरण की क्रिया संपन्न होती है तब जल का स्तर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि परासरण का मतलब ये कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। तो ये जो आपका जल है तो जल का स्तर कम होने लगता है। जब जल का स्तर कम होने लगता है तब आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा कि जैसे परासरण क्रिया संपन्न हुई तो ये जल का स्तर आकर के गिर के यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये बीच में खाली हो गया, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, इस पिस्टन से पुनः दाब को अप्लाई करते हैं, तब दाब लगाते हैं। जैसे आप पिस्टन से दाब डालते हैं तब क्या होता है, ये जल का स्तर गिरना रुक जाता है। और जब आप इतना दाब डालते हैं कि ये जो जल का स्तर है ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए। और जब प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है तब आप इसको नोट कर लेते हैं। तब इसको आप क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद आपका वही होता है परासरण दाब, ठीक है। दाब मापी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, यही है विलयन का परासरण दाब। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप चित्र का वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है। चित्र के वर्णन के बाद आप कार्यविधि बता दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानी की, ठीक है। तो सावधानी में क्या होता है, कोशिका नली कांच की बनी होती है, पहला पॉइंट। ये जो कोशिका नली है वो कांच की बनी होती है, अतः इसके टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको सावधानी से उठाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉपर फेरोसाइनाइड के सिलेंडर में शुद्ध जल भरना चाहिए, ठीक है। जो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का सिलेंडर है इसमें आपको शुद्ध जल भरना चाहिए, ठीक है। तीसरा, दाब मापी अत्यधिक सुग्राही होनी चाहिए, ठीक है। पिस्टन द्वारा दाब धीरे धीरे डालना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यह जो विधि है वर्कले हार्टले की परासरण दाब मापने की, यह विधि अन्य विधि से उत्तम क्यों है, ठीक है। अन्य विधि से ज़्यादा अच्छी क्यों है, तो सबसे पहली बात हम ध्यान पे रखते हैं कि अन्य विधि से अच्छी होने की सबसे पहली बात है कि वर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब ज्ञात करने की, वर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब ज्ञात करने की अन्य विधि की अपेक्षा अधिक अच्छी तथा उपयोगी निम्न है। पहला, इस विधि से परासरण दाब को बाह्य दाब से संतुलित किया जाता है। ध्यान पे रखिएगा, इस विधि से जो परासरण दाब है उसको, परासरण दाब को बाह्य दाब से संतुलित किया जाता है। अर्थात झिल्ली पर जोर नहीं पड़ता तथा इसके फटने का डर नहीं होता। अर्थात झिल्ली पर जोर नहीं पड़ता अर्थात इसके फटने का डर नहीं होता। और अगला, इस विधि में परासरण दाब को अतः साम्य शीघ्र स्थापित होने के कारण अधिक समय नहीं लगता।
साम शीघ्र स्थापित होने के कारण अधिक समय नहीं लगता। ठीक है। और विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इससे जो विलयन की सांद्रता है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे अगले दिन क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की। ठीक है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और अपने अन्य छात्रों और मित्रों को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।